हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग लिब्रा तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग मैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए लेके आई हूँ उनके बर्थडे पे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को जो भी लिब्रा हैं उनको अपने बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। और ये रीडिंग जो है ये लिब्रा जो कि पैदा हुए उनके लिए तो है ही, लेकिन अगर कुछ लोग हैं जिनका असेंडेंट साइन मतलब कि जिनका जो लग्न है वो लिब्रा या तुला है, वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। या फिर अगर आपकी मून साइन यानी कि आपकी चंद्र राशि लिब्रा है तो ये रीडिंग वो लोग भी देख सकते हैं। अब क्योंकि ये पूरी रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए है, तो जो भी आपको इसमें आपके साथ रेजोनेट कर रहा है वो आप ले सकते हैं, जो आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है वो आप छोड़ सकते हैं। पर मैंने पूरी कोशिश की है कि कलेक्टिव के लिए रीडिंग निकाल के लाऊं, और मैंने पूरी मेडिटेशन करके ये कार्ड्स निकाले हैं। ये 12 कार्ड्स निकाले हैं मैंने आपके 12 महीनों के लिए। और फिर कुछ कार्ड्स होंगे जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले साल में इन केस आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हो और फिर उससे निपटने के लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहा है। और फिर क्योंकि आप लोगों का बर्थडे है तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स तो पक्का से ही देगा, वो वैसे भी देता रहता है। तो हम देखेंगे कि स्पेशली आपके बर्थडे पे क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है लिब्रंस के लिए। तो इससे पहले कि मैं ये पूरी रीडिंग शुरू करूँ, सबसे पहले मैं आपको थोड़े से उनके करैक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ कि वो लिब्रंस कैसे होते हैं। देखिए, जो तुला राशि है, जैसे आपने देखा होगा जो तुला राशि का वो साइन होता है उसमें ऐसे तराजू पकड़े बंदा आपको दिखाई देगा। तो तराजू का मतलब है बैलेंसिंग, ठीक है ना। जब भी हमने तराजू के दोनों पलड़े एक बराबर करने तो मतलब बैलेंस करके रखना है हमने उसको ना। तो लिब्रन भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। उनको अपनी लाइफ में जो चीज़ें वो बैलेंस चाहिए, उनको हर एक चीज़ में शांति चाहिए, सुकून चाहिए। वो अपनी हर एक चीज़ को बैलेंस करके रखते हैं। उनको है कि उनको अपने घर में भी सुख चाहिए, उनको अपना बॉडी भी अच्छी चाहिए, उनको अपना करियर भी अच्छा चाहिए। हर एक चीज़ में एक बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि एक ही चीज़ ज़्यादा कर ली तो पलड़ा भारी हो गया तो वो नीचे हो गया, और दूसरी चीज़ कम है तो वो ऊपर हो गया। उनको है कि उनकी लाइफ भी एक बैलेंस की तरह रहे, जिसमें हर एक चीज़ थोड़ी 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 करके रहे। लेकिन इसमें थोड़ी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लिब्रंस होते हैं उनका जो प्लैनेट उनको रूल करता है वो है वीनस। तो वीनस मतलब शुक्र। देखिए, जो शुक्र है ना वो हमें ऐसी चीज़ें देता है जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है, मतलब लग्जरीज देता है हम लोगों को ना। तो जो अब देखोगे कि जो भी लिब्रा वाले हैं, तुला राशि वाले हैं, उनको सुंदर सुंदर चीज़ें, सुंदर कपड़े, प्यारे कपड़े, और खुद भी बहुत प्यारे से होते हैं वो लोग। ये सब कुछ उनको बहुत पसंद है। वो अपने आसपास की जो जगह है, अपना एनवायरनमेंट है, उसको भी एकदम साफ़ सुथरा, एकदम सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी लिब्रा वालों के पास चले जाओ, उनके पास आपको हर एक चीज़ बड़ी साफ़ सुथरी, बड़ी सुंदर सी नज़र आएगी। उनको होता है कि हमारे पास अच्छे परफ्यूम्स हो, खुशबुएँ अच्छी लगती हैं लिब्रंस को ना, फ्लावर्स अच्छे लगते हैं उनको। नेचर क्योंकि ब्यूटीफुल होती है तो उनको नेचर अच्छी लगती है। तो लेकिन जो लिब्रा है, जो शुक्र है, वो सिर्फ हमें लग्जरीज ही नहीं देता, शुक्र जो है वो हमें साधना भी देते हैं। तो आप हमेशा देखोगे कि जो लिब्रा वाले लोग हैं, और अगर आप खुद भी लिब्रा है तो आप इस चीज़ से एकदम से वो करोगे कि कुछ देर बाद लाइफ में ये लोग काफ़ी आध्यात्मिक हो जाते हैं, बहुत काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। स्पेशली आफ्टर 40s इनकी स्पिरिचुअलिटी एक कदम आगे निकल जाती है। मतलब ये लोग भगवान में भरोसा करते हैं, एक डिवाइन प्रेजेंस है उसमें ये पूरा भरोसा करते हैं, उसमें अच्छे से विश्वास करते हैं, और एक रिलीजन, जो भी उनका रिलीजन है उसको मतलब उसको फॉलो करते हैं। जो भी कस्टम्स हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, उसको वो हमेशा फॉलो करते हैं, जिस भी रिलीजन में ये लोग होते हैं। लेकिन एक 40s के बाद इनकी जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो बढ़ जाती है, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति जो उनका झुकाव होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब इनको साधना करना, मेडिटेशन करना, ऐसी चीज़ें पसंद आने लग जाती हैं। ये चीज़ें खुद ब खुद इनकी लाइफ से जुड़ जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लिब्रा है ये एक एयर साइन है, ठीक है। तो हमेशा आप देखोगे कि जो लिब्रा वाले हैं ना, उनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया चलता रहता है। इवन जैसे वो एक काम भी करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि समझ लीजिए कोई होम मेकर है, वो लिब्रा है, अगर वो खाना भी पका रहा होगा तो इसके अलावा भी उसके दिमाग में ना कुछ आइडिया चलता है कि मैं ऐसे करूँगा, फिर मैं वैसे करूँगा, फिर मैं वैसे करूँगा। या कोई भी लिब्रा है, वो अपने काम में भी है, या फिर वो कोई पार्टी भी एंजॉय कर रही है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया चलता रहता है। लेकिन इनके आइडियाज़ सब ऐसे ही नहीं होते हैं, वो उनके ऊपर अमल भी करते हैं। और इनको ना इनकी एक अपनी एक
ड्रीम वर्ल्ड होता है, उसमें रहना इनको पसंद होता है, क्योंकि ये अपने ताना बाना सोच का ताना बाना, अपने आइडियाज़ का ताना बाना बुनते रहते हैं। तो लेकिन ये है कि इनके जो फ्रेंड्स हैं ना लिब्रास के, काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, लेकिन कुछ लोगों के ये बहुत करीब होते हैं। तो जो इनका ताना बाना आइडियाज़ का बुनते हैं ना ये लोग, ये सबके साथ शेयर नहीं करते। जो लोग उनके बहुत करीब है ना, वही 2-4 लोग होंगे, ये सब उनके साथ शेयर करते हैं कि यार ये मेरा आइडिया है, या मैंने ये प्लान बनाया है, मुझे बताइए ठीक है कि नहीं है। बल्कि होता तो क्या है कि जो ये आइडिया बनाते हैं इसको खुद ही फॉलो करते हैं, ये दूसरों की बात इतनी मानते ही नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ इन्होंने एक बार सेट कर ली, एक बार तय कर ली, वही ठीक है। क्योंकि ये कोई भी चीज़ जब सेट करते हैं वो ऐसे ही सेट नहीं करते, उसके ऊपर पूरी अपनी रिसर्च करेंगे कि ये ठीक भी हो सकता है, कि ये अच्छी भी है, जो चीज़ मैंने सोची है वो प्लान सक्सेसफुल है भी है कि नहीं है। तो करना तो इन्होंने अपने मन की होती है, लेकिन इनमें एक चीज़ अच्छी होती है कि अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ पूरा शेयर कर लेते हैं। और कोई अगर आइडिया उनको अच्छा लगे तो ऐसा नहीं है कि वो लेते ही नहीं है, क्योंकि अपनी चीज़ को अच्छा बनाना है इनको अपनी चीज़ अच्छी ही पसंद है, तो उनका आइडिया भी ले लेते हैं। पर मेनली इनको अपने मन का करना होता है। तो इसलिए मेनली जो लिबरल्स होते हैं ना, उनको देखिएगा कि उनको अपना बिजनेस, अपना काम करना, या जैसे फ्रीलांस करना, ये सब कुछ पसंद रहता है, क्योंकि वो किसी के अंडर काम करना उनको पसंद नहीं है। लेकिन अभी सब लोग तो ऐसे नहीं कर सकते। तो जो लिबरल्स किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रहे हैं, तो वो काम तो उनका अच्छा होगा, एकदम सुंदर साफ़ सुथरा काम होगा, लेकिन ये है उनको थोड़ी सी फ्रीडम की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक उनको वो थोड़ी फ्रीडम नहीं मिलेगी तब तक उनके आइडियाज़ भी नहीं आएंगे, वो ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे होते हैं लिबरल, सुंदर, प्यारे, अच्छे। और क्योंकि जो लिबरल्स होते हैं ना, वो जस्टिस में यकीन करते हैं। उनको है कि हर एक चीज़ में न्याय मिलना चाहिए, तो वो न्याय वो लोगों के साथ भी करते हैं और अपने लिए भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो काम उनको मिला है वो उसमें उनको न्याय मिले, कि अगर उन्होंने एफ़र्ट डाली है तो उसको उतना फल मिले, उनको अप्रिशिएट किया जाए। तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद है। और दूसरा, आप कभी भी देखोगे जो लिब्रा वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं कि जैसे ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ते, क्योंकि जस्टिस में यकीन करते हैं। और दूसरा कि अगर मतलब दे लाइक टू कॉल अ स्पेड, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ गलत किसी ने की है तो फिर चाहे वो उनका दोस्त हो, उनका रिश्तेदार हो, वो खुद ही क्यों ना हो, तो वो मान लेते हैं कि हाँ ये मुझसे गलत हुआ। तो उनके साथ ये नहीं है कि कोई मेरे करीबी है तो वो गलत नहीं कर सकता, नहीं। अगर किसी ने गलत किया, फिर वो कोई भी हो, वो उसको बता भी देते हैं कई बार। लेकिन लिबरल का सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि वो बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होते हैं। मतलब उनके अंदर भरा पड़ा होता है, वो दूसरे का एकदम आईना पढ़ लेते हैं, लेकिन हमेशा उसको ये बताते नहीं है। हाँ, अगर आपने गलती से उनसे पूछ लिया तब आप फिर रेडी रहिए कि वो लिबरल आपको सच सच बता देंगे कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। तो ये लिबरल्स की खसूसियत होती है। तो लिबरल्स, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन। और इसके साथ ही मैं आपकी कार्ड रीडिंग्स शुरू करती हूँ। और आपके लिए मैंने आज ये आर्कएंजल शैमुएल चूज़ किए हैं, ये पिंक कलर के। पिंक कलर इसलिए क्योंकि आप लोगों को ब्यूटी पसंद है, ब्यूटीफुल चीज़ें पसंद है, तो आर्कएंजल शैमुएल हम सारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें देते हैं। एंड आई होप कि आर्कएंजल शैमुएल जो है वो आपको ब्लेस करें पूरे आपके साथ। ब्लेसिंग टू यू, ऑल ऑफ यू। चलिए, मैं आर्कएंजल शैमुएल को रखती हूँ यहाँ पे। और मैंने ये 12 कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए पूरे महीने के लिए। इसको मैं अभी थोड़ी देर में खोलती हूँ। पहले ये सारे कार्ड्स मैं इस साइड पे रख देती हूँ इधर। तो अभी खोल के देखते हैं कि आपका जो साल है वो कैसे जाने वाला है। तो पहले 6 मंथ्स की एनर्जीज देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी देखेंगे हम लोग ना। तो लेट मी ओपन ऑल दिस कार्ड्स। आई होप आपको ये कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं एक एक करके आपको ये कार्ड्स दिखा के उनका मतलब भी समझाऊंगी। तो ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, ये इस अक्टूबर से लेके अगले अक्टूबर तक पूरा, मतलब 12 मंथ, उसके लिए मैं निकाल रही हूँ। तो आई होप आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, आपको एक अच्छी इंसाइट मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। चलिए लिब्रा, हम सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट कार्ड, अक्टूबर का ही कार्ड ले लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बात की थी लिब्रंस की, तो ये कार्ड भी जो आपका फर्स्ट कार्ड निकला है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ना, वो कार्ड भी देखिए जस्टिस कार्ड निकला है। और जस्टिस कार्ड जो है ये लिब्रा का ही, इसमें देख रहे होंगे कि इसमें ये जो बंदा है इसने ये तराजू पकड़ रखी है, तो ये लिब्रा का ही कार्ड है। जस्टिस मतलब कि जो ये महीना है अक्टूबर वाला मंथ ना,
तो इसमें आप लोग चाहते हैं कि जो आपका कोई प्लान है, क्योंकि जो स्वॉर्ड दिखाई दे रही है मुझे ना, स्वॉर्ड इज़ ऑलवेज लाइक आई टोल्ड यू, एक प्लान वाली एनर्जी होती है, एयर एनर्जी होती है, इसमें प्लान्स, आपके आइडियाज़ छुपे होते हैं। तो आपने अपने आइडियाज़ कहीं पे लगाए हैं और आपको है कि जो भी वो आइडियाज़ लगे हैं, जो भी वो प्लान लगा है, उसमें मुझे जस्टिस मिले, मतलब कि जितना मैंने उसमें मेहनत की है मुझे उसका उतना फल मिल जाए। तो ये जस्टिस का कार्ड बोलता है। हाँ, तो ऊपर से काफ़ी लोग जिनका कुछ ऐसा काम अटका हुआ है, जैसे कि कोर्ट में कुछ काम चल रहा है, उनकी कोई किसी की हियरिंग आनी है किसी कोर्ट केस की, तो वो उनको इस महीने में आ सकती है। और काफ़ी चांसेस है कि जो वो हियरिंग है वो आपके पक्ष में ही हो, मतलब जो उसका फैसला है वो आपके पक्ष में ही हो। तो ये भी जस्टिस का कार्ड बताता है। तो देखिए, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड की लिब्रा की हमने बात की और लिब्रा का ही फर्स्ट कार्ड आके निकल के आया है। और क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो कुछ मेरे जो लिब्रा हैं वो ना बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में ना। मतलब अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे थी, अगर मतलब हो सकता है कि फैमिली लाइफ अच्छी थी या प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं थी, तो वो बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं। और अक्टूबर मंथ में वो देखेंगे भी कि उनकी जो लाइफ में जो बैलेंस उनको चाहिए था ना, तो वो हो रहा है। मतलब चीज़ें एक सुख शांति, जो क्योंकि इन लोगों को सुख शांति पसंद होती है हर चीज़ में ना, लिब्रंस को, तो वो उनको इस मंथ में आती हुई दिखाई देगी कि नहीं, घर पे भी सब कुछ ठीक ठाक है, मेरा काम भी ठीक चल रहा है, मैं इस वक्त मेरा पीस ऑफ माइंड मुझे मिल रहा है। तो वो भी कुछ लोगों के लिए है। और काफ़ी लिबरल्स हैं, वो मुझे ऐसे लग रहा है किसी नए प्लान की भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब कुछ नया उनके दिमाग में चल रहा है। अब लिबरल्स देख लीजिए कि आपके दिमाग में क्या नया चल रहा है। वैसे तो कोई ना कोई प्लान आपके दिमाग में चलता ही रहता है। तो चलिए अभी चलते हैं नवंबर के मंथ में ना। ओके लिबरल्स, आपको जस्टिस चाहिए था, आपने मेहनत की है, उसका आप देख रहे थे कि मुझे उतना फल मिलता है कि नहीं मिलता है। जो नेक्स्ट मंथ है, नवंबर का मंथ है, वो आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस लेके आ रहा है। और काफ़ी अच्छा फैमिली टाइम भी आप स्पेंड कर रहे हो। देखिए इसमें मतलब ऐसे लग रहा है ना कि जैसे एक पैसों की जैसे बारिश हो रही है, क्योंकि जो ये कॉइन्स वाले ये पेंटिकल कार्ड्स हैं, इनको हम कॉइन्स के कार्ड बोलते हैं। मतलब एक लाइफ में ना एक काफ़ी अच्छा सा टाइम आ रहा है आपके ना। तो इसमें मुझे ना एक ऐसी वाइब भी मिल रही है कि आपकी होम लाइफ थोड़ी सेट हो रही है। आप अपनी वाइफ की तरह, या वाइफ अगर जो लेडीज़ है वो अपने हस्बैंड्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपके बच्चे, आपके पेट्स सब मतलब खुश हैं। और आपके बड़े बुज़ुर्ग अगर वो खुश नहीं भी हैं, लेकिन वो आपके साथ हैं। क्योंकि इसमें ना मैं ये ओल्ड मैन दिख रही है, मुझे इतना खुश नज़र आ नहीं रहा है, बट मतलब ही इज़ विद देम। तो वो मतलब एक हैप्पी फैमिली एनर्जी, और इसने इसकी तरफ पीठ भी की हुई है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपकी फैमिली में आपके बड़े उस लोगों के साथ अगर कुछ ऐसा चल रहा है, बट दे आर विद यू, मतलब एक सपोर्ट नज़र आ रही है कि वो ये दिखाने की कोशिश करें कि नहीं, आई एम विद यू। एंड एक अच्छा मुझे फैमिली एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है, एक अच्छी फैमिली लाइफ नज़र आ रही है। तो वेरी नाइस। अभी नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर वाला मंथ आपके लिए कैसा जाएगा। तो जो दिसंबर वाला मंथ है ना, इसमें ना आप ना, हाँ, जो भी अपना प्रोजेक्ट, जो भी अपना काम कर रहे हो ना, उसमें आप बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हो। क्यों फूंक फूंक के कदम रख रहे हो? क्योंकि ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी लोगों की बातें हैं, कुछ ऐसे लोगों के विचार हैं जो आपको पता चले हैं, और जो वो ऐसे विचार आपको पता चले हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आपको क्या है, आप लोगों के विचारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपको लगता है कि अच्छा ये चीज़, ये बात मेरे तक पहुंची है। पहले तो क्योंकि आप जस्टिस में यकीन रखते हो, तो पहले तो आप देखोगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, तो आप उन चीज़ों को अपने साथ लेके चलोगे कि अगर आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है, तो लिबरल्स का सबसे अच्छा काम होता है कि फिर उसको वो ठीक करते हैं। अगर वो चीज़ ठीक नहीं है, वैसे ही किसी ने, जैसे नहीं होता र्यूमर्स फैलाते हैं, तो वो र्यूमर्स में भी ज़्यादा फंसते हैं। उनको लगता है कि यार ये उस बंदे का कर्मा है, मेरा कर्मा है कि जब मेरी ये चीज़ है ही नहीं तो मुझे उसमें फंसना नहीं। क्योंकि वो किसी भी चीज़ में, क्योंकि उनको पीस पसंद है, उनको शांति पसंद है, तो उस चीज़ में आएंगे नहीं। बट हाँ, वो सारी चीज़ें साथ लेके चलेंगे और वो फूंक फूंक के कदम रखेंगे। और कोई ऐसी गैदरिंग है जिसमें ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसी सोचें आ रही हैं जो उनके साथ मैच नहीं कर पा रही हैं, तो वहाँ से वो आराम से निकल जाएंगे अपनी पूरी उसको लेके ना। और हो सकता है काफ़ी लोग हैं
जो उनकी पीठ के पीछे कुछ बात कर रहे हैं, जैसे कोई बैक बाइटिंग करता है तो वैसी वाली। पर लिबरल्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि मैं ऐसी चीज़ों में यकीन नहीं करता हूँ, तो वो वहाँ से उस ग्रुप से आराम से निकल जाएंगे। लेकिन वो चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे कि हाँ मेरे लिए ऐसे बोला गया, कहीं सच में तो ऐसे नहीं है। अगर है तो वो उसको ठीक करेंगे, अगर नहीं है तो उससे आराम से टिप टो करते करते वो आगे निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मंथ आपका। अभी ये साल का बिगनिंग की समय की ये हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। देखिए इसमें ना लिबरल जैसे ही ये साल शुरू हो रहा है तो जो आपका काम है, मतलब जो पैशन है, जो जहाँ पे आपकी फिज़िकल एनर्जी लग रही है, ठीक है ना, जो आपकी मोटिवेशन है, तो उसमें ना आपको काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये कार्ड यही बता रहा है कि अगर वो कंपटीशन है तो इसका मतलब अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप उस कंपटीशन को फेस कर रहे हो। दिस इज़ अ कार्ड विच शोज दैट स्टैंड योर ग्राउंड, कि आपने अपना ग्राउंड छोड़ के नहीं जाना है, आपने जो आपके कंपटीटर है उनके साथ डट के मुकाबला करना है। क्योंकि जब आप मुकाबला करोगे आप लोगों को बताओगे कि मेरा ही प्रोडक्ट अच्छा है, मेरी ही चीज़ अच्छी है, और अगर आपकी चीज़ अच्छी है तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो ये है कि साल के शुरुआत उसमें आपको थोड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, बट ये कार्ड यही बताता है कि लिबरल्स हार मानने वाले हैं नहीं, वो डटे रहेंगे उस बात पे। कितने भी कंपटीटर्स उनके सामने आ जाएंगे, देखिए वो अपना वॉन्ड लेके, अपना पैशन लेके, अपनी मोटिवेशन लेके डटे हुए हैं कि मेरे सामने जो भी आ जाए, अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं डटा रहूँगा, मेरा जो काम है कुछ भी उसके आगे, हाँ मतलब कोई ऑब्स्टेकल भी आता है मैं उसको पार कर लूँगा, पर मैं उसके ऊपर डटा हूँ, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड नो। और अभी आ जाते हैं हम फेब्रवरी के ऊपर। तो सी सो वेरी नाइस कार्ड नो। तो इसमें कुछ ये लवर्स का कार्ड है देखिए। तो इसमें मेरे कुछ लिबरल्स हैं, हो सकता है जो सिंगल्स हैं, पहले हम सिंगल्स की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं उनको अपने सोलमेट मिल जाए, उनको पार्टनर्स मिल जाएं। अगर किसी की एंगेजमेंट है, मतलब वो ढूंढ रहे हैं अपना पार्टनर, तो हो सकता है कि फेब्रवरी, देखिए फेब्रवरी में वैसे भी वैलेंटाइंस डे आता है, तो हो सकता है उसी के आसपास आपको अपना पार्टनर भी मिल जाए। एंड जो वो आपको पार्टनर मिलेगा वो मतलब वो होता है ना कि वो मतलब डिवाइन ब्लेसिंग उसके साथ आएंगी। मतलब कि देखिए पीछे का भी शाइन कर रहा है, ऊपर से 6 नंबर है। जो 6 नंबर है ये अगेन अगर जैसे हम न्यूमरोलॉजी से लेके चलें तो वो भी वीनस का ही नंबर होता है। तो देखिए मतलब पूरा मतलब भगवान का साथ है, मतलब एक दैट विल बी ए डिवाइनली गाइडेड पार्टनरशिप फॉर यू। और दूसरा लेके चलते हैं कि हाँ ये तो हो गया सिंगल। कुछ लोग हैं जो पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो जो उनका रिलेशनशिप है उसके अंदर मतलब उनका प्यार मोहब्बत, उनकी मतलब जो कंपैटिबिलिटी है वो अगर पहले से ठीक नहीं थी तो वो बढ़ जाएगी, मतलब दे विल फॉल इन लव अगेन, ठीक है, विद देयर पार्टनर ओनली। तो हाँ काफ़ी अच्छा वाला कार्ड है। और जो तीसरी चीज़ इसमें लेके आई है वो है कि जो लोग वर्किंग लोग हैं, मतलब काम कर रहे हैं, देखिए काम तो सभी लोग करते हैं, स्टूडेंट भी काम करते हैं, होम मेकर भी काम करते हैं, लेकिन ये है कि जो भी उस वक्त वो काम कर रहे हैं मतलब उनको मज़ा आएगा अपना काम करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी वो अपने डटे हुए थे ना अपने उसके ऊपर, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें उससे वो प्यार कर रहे हैं, क्योंकि द लवर्स कार्ड है कि जो भी काम में आप इन्वॉल्व हो आपको उसमें मज़ा आ रहा है, आपको उसको काम करने में आनंद आ रहा है, कि मतलब वो एक ऐसा काम है कि जिससे आपको प्रेम है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए ना। तो आगे चलते हैं हम लोग मार्च की तरफ। मार्च में देखिए अगर ना आपकी कुछ आइडियाज़ हैं, क्योंकि इसी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका ना एयर साइन है, तो आप अपने आइडियाज़ लगाते रहते हो, अपने कोई ना कोई प्लान लगाते रहते हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो आइडिया में कोई ना कोई क्लैरिटी नहीं होती है। पर जैसे ही ये मार्च आएगा तो आप अपने आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ोगे, चाहे उसमें क्लैरिटी है चाहे नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडियाज़ आपके दिमाग में पूरे हैं, लेकिन मार्च में जैसे आप लेके उनको आगे बढ़ रहे हो ना, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे ये क्लाउड्स हैं, मीन जो चीज़ें हैं वो छट रही हैं, मतलब कि आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है मार्च में, देख लीजिए क्या काम करना है आपने, कि आप अपनी थॉट्स को लेके, अपने प्लान्स को लेके आगे बढ़िए, धीरे धीरे क्लैरिटी आपको खुद ही खुद मिल जाएगी। अगर आप ये सोचोगे जैसे फॉग होती है, देखिए ना विंटर्स में कितनी फॉग होती है, अगर हम वहीं पे अटक जाएं कि भैया जब ये फॉग नीचे उतरेगी तभी हम अंदर मतलब आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। आप धीरे धीरे स्लो स्पीड पे चलिए, धीरे धीरे फॉग अपने आप, जैसे सूरज निकलता है फॉग अपने आप ही छट जाती है। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे तो जो भी उनके आइडियाज़ में क्लैरिटी नहीं थी उनको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर देम नो।
अभी आ जाते हैं हम मार्च के बाद अप्रैल में। तो अप्रैल में देखिए लिब्रास, यहाँ पे आप आगे बढ़े हो, चीज़ें जो क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो रही हैं, और ये भी मतलब डिवाइन आपका आपका यूनिवर्स आपके साथ है, और उनसे आप ना हेल्प मांग भी सकते हो कि आप अपनी जिस भी आप डिवाइन हमें यकीन करते हो, डिवाइन एनर्जी, उनको बोलिए कि मुझे क्लैरिटी ऑफ माइंड दे, मेरी चीज़ों को क्लियर करें, ठीक है। और जैसे ही आप उनका साथ मांगते हो, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनका साथ मांगें आपको नहीं मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिल रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड इज सो वेरी पॉजिटिव कि जो भी आपका पैशन था, देखिए जो भी आपका पैशन था, जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे थे, जिसके ऊपर भी आप डटे हुए थे, ठीक है, वो जो आपकी चीज़ें हैं ना वो आगे बढ़ रही हैं, मतलब वो अपने मुकाम पे पहुंच रही है। देखिए ये जो ना ये वॉन्ड्स हैं, ये इस तरीके से आ रहे हैं कि जैसे जब भी हम कोई डंडा ऐसे फेंकते हैं, आपने देखा होगा ना, तो पहले वैसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर वो नीचे जब आता है तो वो इस तरह से उसकी डायरेक्शन होती है। तो इसकी भी डायरेक्शन देखिए नीचे की, मतलब वो लैंड होने वाला, दिस इज लाइक लैंडिंग ऑफ योर लैंडिंग ऑफ योर मोटिवेशन, पैशनेट एनर्जीज, मतलब वो चीज़ें जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो मतलब जो भी आपके प्लान्स आपने बनाए थे, जिनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को खड़ा रखा है, अपने पूरा ध्यान दिया है, तो वो जो आपकी चीज़ें हैं ना, जो आपकी मोटिवेशन फैक्टर, जो आपकी पैशनेट एनर्जी है, मतलब वो लैंड कर रही है। और इसमें ना मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि हो सकता है मार्च अप्रैल में ना आप लोग कुछ ट्रैवल भी करो। हो सकता है मार्च में आपके सब प्लान्स बन रहे हैं, लेकिन अप्रैल में काफ़ी लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोग ओवरसीज़ ट्रैवल भी करें। तो ये मुझे एक ऐसी इसमें से एनर्जी निकल के आ रही है। तो अभी चलते हैं हम मई की तरफ। अब आ जाते हैं हम मई में ना आप लोग थोड़ा अपने आप को फंसा हुआ फील करोगे। फंसा हुआ क्यों फील करोगे? क्योंकि जैसे समझ लीजिए, मैं पहले आपको ये वाला कार्ड दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें कोई चीज़ है आपने ना उसको मतलब वो नहीं होता, आपने इसे चिपका लिया है, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ये मुझसे खो ना जाए। जैसे इस कार्ड को आपने ध्यान से देखिए कि इसने अच्छे से उसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसको ये डर है कि उसे छूट ना जाए। लेकिन द थिंग इज़ दैट उसके पास पहले से ही बहुत कुछ है। ये देखिए पूरी की पूरी, मतलब जो भी उसके पास काफ़ी कुछ है, लेकिन उसने तो उसकी तरफ की हुई है पीठ, तो इसलिए उसको दिखाई ही नहीं दे रहा कि मेरे पास क्या है, क्योंकि ही इज़ नॉट लुकिंग टूवर्ड्स द थिंग ही इज़ ऑलरेडी हैविंग। तो जो चीज़ आपके पास है ना लिब्रेंस, आपने ना उसकी तरफ देखना है, क्योंकि ना आपको खुशी तब मिलती जब आपकी चीज़ें सामने हो, ठीक है। तो आप जब भी आपके दिमाग में ये चीज़ें आए ना मई में कि हाँ मेरे पास इस चीज़ की कमी है, तो प्लीज़, वो बोलते हैं ना काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो जो चीज़ें आपके पास पहले ही भगवान ने आपको दी हुई हैं, वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपका फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी अच्छी सेहत हो सकती है, जब हम सेहत हमारी अच्छी है तब हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी हम नया बना सकते हैं। मतलब जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो आपको एक रिलीफ मिलेगा। तो हो सकता है कि इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ऐसे लगे कि अपने आप को ना वो क्लोज्ड वाला चीज़, क्योंकि आप और काफ़ी लिब्रेंस मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना वो मार्च मई में आके थोड़ी सी ना सेविंग्स भी करेंगे, मतलब वो थोड़ा कम खर्चा हो सकता है, क्योंकि ना यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रैवलिंग वाला कार्ड है, हो सकता है कि ट्रैवलिंग में आपके काफ़ी खर्चा हो जाए, तो नेक्स्ट मंथ आप उसको थोड़ा सा सेव करने की भी कोशिश करो। चलिए हम आ जाते हैं अभी जून वाले कार्ड में। देखिए लिब्रेंस, जून में ना कुछ जैसे नाइट ऑफ कप्स है, कुछ ना आप लेके आगे बढ़ रहे हो, एंड स्पेशली दिस इज़ समथिंग लाइक इमोशनल एनर्जी, मतलब कुछ आप लेके आगे बढ़ रहे हो जिसमें काफ़ी इमोशंस छुपे हों आपके। और ना इसमें काफ़ी लोग हैं, मैं ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो सिंगल्स हैं स्पेशली ना, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसे पार्टनर आए, जैसे जो सिंगल्स हैं वो किसी पार्टनर की वेट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो वो पार्टनर आएगा वो वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, वो जितनी मतलब वो ज़्यादा वो ऐसा होगा कि वो नहीं होते कि बातें बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपको चांद भी ज़मीन पे लेके आ जाएंगे टाइप, वो थोड़ा सा वैसे होगा, आपको इमोशनली मतलब आपके हार्ट को अच्छा लगेगा, बट हो सकता है वो इतना प्रैक्टिकल ना हो। तो आपने ये ध्यान देना है कि आपको जो आपका पार्टनर है वो मतलब इमोशनली साउंड चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी उसके अंदर आपको चाहिए। तो उस हिसाब से मैं सिंगल्स को ये बोल रही हूँ कि उसके हिसाब से अपना सिलेक्शन कीजिएगा पार्टनर्स के लिए स्पेशली। और काफ़ी लिब्रेंस हैं अगेन वो, फिर काफ़ी लिब्रेंस इसमें भी ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने इस वक्त ट्रैवल नहीं किया होगा तो वो इसमें आके इस मंथ में आके ट्रैवल कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। एंड काफ़ी लोग में मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत काम किया है, तो जैसे ना एक ट्रॉफी लेके वो आगे बढ़ रहे हैं,
मतलब ये मुझे ऐसे ट्रॉफ़ी की फीलिंग दे रहा है कि मतलब एक ट्रॉफ़ी लेके आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो मैं इसके ऊपर डटा हुआ था, मैंने पूरे का पूरा काम किया और मुझे इसमें क्लैरिटी भी मिली और मेरी चीज़ें एकदम ठीक से जहाँ पे भी वो लैंड करनी थी कर भी गई। और एक एक उन्होंने एक काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच से काम किया है, तो उसके हिसाब से उनको किसी चीज़ की ट्रॉफ़ी मिली है जिसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और जो ना उनको एक इमोशनली मतलब इमोशनल हैप्पीनेस दे रही है उनको ना, विच इज़ अ गुड कार्ड। और देखिए वही मैं पार्टनर्स की बात कर रही थी आपको, तो अगेन दिस इज़ लाइक कि जुलाई में आके देखिए दिस इज़ टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स एनर्जी इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। अगर कुछ लोग हैं कि उनके लाइफ में कोई ऐसा बंदा आया है जो उनको लगता है कि हाँ उनके इमोशंस उनके साथ हैं, तो हो सकता है वो मतलब एज ए पार्टनर उनकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि ये जो टू ऑफ कप्स है ना ये काफ़ी डिवाइनली गाइडेड कार्ड होता है। तो इसमें ये है कि जो भी आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आप ना इस पार्टनर को चूज़ ना करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमोशंस ही हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स मुझे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स डिफरेंट दिख रहा है और मुझे ये डिफरेंट दिख रहा है। तो हो सकता है कि उनकी जो मेरे सिंगल्स थे उनकी लाइफ में पहले एक बंदा ऐसा है जो उनको लगा कि नहीं जो लिबरल्स हैं उनके इमोशनल क्वेश्चन को मैच कर रहा है, बट ही इज़ नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए, आपको तो बैलेंस चाहिए ना हर एक चीज़ में। पर हो सकता है कि वो उसको आप इतनी तवज्जो ना दो, लेकिन नेक्स्ट ही मंथ आपको अपना जो पार्टनर मिल जाएगा ये वो पार्टनर होगा जो आपको इक्वालिटी देगा। मतलब ये ऐसी पार्टनरशिप होगी जिसमें ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, इसमें दोनों सेम लेवल पे हैं। अगर तो और लिबरल्स को ऐसा ही चाहिए, क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग एनर्जी, तो इसमें भी दोनों को जब इक्वालिटी मिल रही है अगेन बैलेंस इज क्रिएटिंग नो। तो ये मुझे लग रहा है कि इसमें हाँ नेक्स्ट उसमें आके आपको एक पार्टनर मिल जाएगा, वो वैसे वाला पार्टनर जो इक्वालिटी वाला हो जैसे कि आपको चाहिए था, ठीक है। और आपको आपका घर भी मिल जाएगा, मतलब एक स्टेबल लाइफ जो मतलब आप ड्रीम कर रहे थे, एक काफ़ी लोग हैं हो सकता है इसमें अपना एक घर भी बनाएंगे ना, ये वाले मंथ में आके जो अपना घर बनाने की सोच रहे हैं। एक फाउंडेशन जैसे आपकी बन रही है कि आपकी लाइफ में हाँ प्यार भी आ रहा है, आपकी लाइफ में घर भी बन रहा है, तो एक फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो रही है। और बाकी काफ़ी लिबरल जो कि बिजनेस में हैं, जो काम में हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है इस कार्ड के थ्रू कि हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस में जो बिजनेस पार्टनर हो वो अच्छा पार्टनर मिले, वो इक्वल लेवल पे होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पार्टनर्स तो हम बना लेते हैं, कई बार हम ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, दूसरा पार्टनर इतना काम वो सब पैसे लगा देता है बट काम करने के मामले में वो आता नहीं है। तो जो भी आपकी पार्टनरशिप रहेगी ये एकदम इक्वल वाली रहेगी। तो ये उन लोगों के लिए है जो बिजनेस में काम कर रहे हैं। एंड दूसरी बात ये है कि जो मेरे लिबरल्स पहले से रिलेशनशिप में हैं तो वो अपनी लाइफ में जो भी उनका स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपका स्पाउस है उसको इक्वालिटी देंगे। मतलब और अगर किसी के पास इक्वालिटी नहीं है तो उसको इक्वालिटी मिल जाएगी। मतलब कुछ लिबरल्स जिनको लगा था कि नहीं मेरे को ये वाली जगह नहीं मिल रही थी इस रिलेशनशिप में, इक्वालिटी नहीं मिली, तो उनको वो इक्वालिटी मिल जाएगी। और कुछ लिबरल्स जो हैं वो अपने स्पाउस को इक्वालिटी देंगे, उसको ऐसा सा फील करवाएंगे कि यस वी आर एट द सेम लेवल। तो जब हम सेम लेवल पे आगे बढ़ते हैं ना तभी तो कोई भी चीज़ अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिसमें कोई ऊपर या नीचे नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। तो ये टेम्परेंस वाला कार्ड अगेन हमें दिखा रहा है, ये भी ना थोड़ी सी वैसे ही बैलेंसिंग वाली वो आ जाती है एक एनर्जी ना, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो बंदा है ये 2 कप्स में ऐसे कुछ जैसे हम कोई मॉकटेल बनाते हैं ना, दोनों चीज़ों को मिक्स करना, तो मिक्सिंग टाइप जैसे कर रहे हैं। तो ये है कि इसमें आके अगस्त में आके आप ना ये देखोगे कि आपकी अगस्त सितंबर में आके कि आप चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, मतलब और काफ़ी लोगों की ना इसे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हीलिंग हो रही है। मतलब जो भी हीलिंग उनको चाहिए थी, अगर फिज़िकली वो थोड़ा वीक या बीमार फील कर रहे थे तो वहाँ पे उनकी हीलिंग हो रही है। और आप एक बड़ी बैलेंसिंग एनर्जी में, मतलब कि आप इमोशनल लेवल पे भी सही हो, आप ग्राउंडेड भी हो, और कुछ चीज़ है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। काफ़ी लिबरल्स हैं उनके शायद कोई प्रोजेक्ट जैसे किसी का शुरू हुआ है, उन्होंने कहीं जाना तो उनके दिमाग में वो पहले से क्लियर है कि मुझे यहाँ तक जाना है, और यहाँ तक जाने के लिए जो भी वो परमुटेशन कम्बिनेशन है वो लगा रहे हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि अभी तक उन्होंने यहाँ तक जाने के लिए जो भी रास्ता अपनाया है, तो जो भी बीज उन्होंने बोए थे उसके फ्लावर्स उनको यहाँ से दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमें जब इनिशियल साइंस मिल जाते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है, तो फिर हम रिजल्ट तक जब जाते हैं तो हम खुशी खुशी जाते हैं। और वैसे भी लिबरल्स को हर एक काम खुशी खुशी करना पसंद है।
और काफ़ी लिबरल्स के लिए ये भी मैसेज है कि जैसे उन्होंने ना देखोगे कि जैसे उन्होंने ट्रैवल भी किया है, फिर उनके पास एक नई मतलब कईयों की एंगेजमेंट या शादी भी हो रही है, कुछ लोग घर भी खरीद रहे हैं, तो हो सकता है कि काफ़ी ना उनके पैसे खर्च हो गए हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे आके उनको ना हर एक चीज़ को थोड़ा मॉडरेशन में करने का मैसेज दे रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हो कि आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा किया है। खर्चा पैसों का भी हो सकता है, खर्चा टाइम का भी हो सकता है, खर्चा आपकी एनर्जी का भी हो सकता है कि जिस चीज़ में भी आपने ज़्यादा खर्च किया है तो उसको आप मॉडरेशन में लेके आओ, उसको थोड़ा सा कम करो कि जिस चीज़ में कम था इससे उसको भर दीजिए। तो मतलब एक बैलेंसिंग मोड में आने की कोशिश। तो अभी हम देखते हैं कि सितंबर तक आते आते आपकी एनर्जी कैसे हो जाती है। कार्ड है एम्परर का कार्ड। देखिए जो एम्परर वाला कार्ड होता है ना, एम्परर का कार्ड होता है कि आप इस स्टेज पे कब पहुंचोगे। ये दिस इज़ द कार्ड ऑफ एरीज। एरीज जिसमें कि बहुत ज़्यादा फायर है कोई भी काम करने की। और ये जो एम्परर है वो यह कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको भी अगर मेरे जैसा बनना है, अगर आपको भी एम्परर बनना है तो एक तो आप डिसिप्लिन से काम करोगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एम्परर हमेशा हमें डिसिप्लिन में काम करवाने के लिए मैसेज देता रहता है। देखिए इसमें एम्परर है वो अपनी गद्दी पे बैठा है लेकिन उसने फिर भी आर्मर पहना हुआ है, वो नॉर्मल कपड़ों में नहीं है। इसका मतलब कि ठीक है वो एन्जॉय कर रहा है अपना राज, लेकिन उसको है कि अगर अभी भी मुझे वॉर पे जाना पड़े तो मुझे सिर्फ ये रोब निकालना है और दूसरे कपड़े जल्दी से पहन लूँगा क्योंकि मैंने अपना आर्मर पहले से ही पहना हुआ है, ठीक है। और ऊपर से अथॉरिटी वाला कार्ड है। तो मेरे काफ़ी लिबरल्स हैं, तो सितंबर में ये भी एक मैसेज है कि जो काफ़ी लिबरल जितना वो काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब तो उसमें ना एक अथॉरिटी उनको मिलेगी, एक चेयर उनको मिलेगी, मतलब उनकी अथॉरिटी में इजाफा होगा। बट लिबरल इसमें ये भी है कि जैसे जैसे अथॉरिटी आपको मिलेगी आपको पावर मिलेगी। वो स्पाइडरमैन वाली मूवी में था कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आपको अगर ये ग्रेट पावर मिल जाएगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है वो बढ़ने वाली हैं। पर आप तो ठीक है ना, आप डिसिप्लिन में काम करते हो, आप अच्छे से काम करते हो, तो जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप, मुझे पूरी उम्मीद है उसको अच्छे से निभाओगे। तो ये था आपकी पूरे 12 महीने की एनर्जीज़ जो कि निकल के आई हैं। आई होप ये आपको एक अच्छी इंसाइट देंगी और बीच में भी आपको अगर किसी इंसाइट की ज़रूरत पड़े तो दोबारा से आकर आप इन कार्ड्स को देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये आने वाले 12 मंथ्स हैं इसमें कोई चैलेंज अगर है आपके लिए तो वो क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हमें चैलेंजेस के बारे में पहले से ही पता हो ना तो हम तैयार रहते हैं उन चैलेंजेस से निपटने के लिए। ओके, तो ये कार्ड निकल के आए हैं आपके लिए चैलेंजेस के लिए। ओके लिबरल्स से आपका मैं फर्स्ट कार्ड ले रही हूँ, ये चैरियट का कार्ड ना। तो चैरियट का कार्ड है कि मतलब आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, मतलब आप जिस उसमें भी हो आप आगे बढ़ रहे हो एंड आप ना बहुत खुश हो के आगे बढ़ रहे हो और आपको अचीवमेंट मिल रही है। तो इसमें जो आपकी अचीवमेंट है उसमें एक ही चैलेंज आपका आ सकता है कि आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है और विल पावर है ना उसको नहीं आपने छोड़ना है, क्योंकि यही आपका चैलेंज रहेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो ना कि आपको ऐसी पब्लिक रिकग्निशन मिले कि आप इस स्टेज पे पहुंचो, ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये एम्परर वाला कार्ड है ये सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड है, ये विल पावर का कार्ड है। आपको ये मिलेगी, पक्का से मिलेगी, लेकिन ये कब मिलेगी कि जो भी आपका जो भी रूटीन है उसको आपने नहीं छोड़ना है, आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसको आपने नहीं छोड़ना है। क्योंकि ऐसे से ना कुछ टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि मेरा जो रूटीन है, मेरा जो डिसिप्लिन है वो भंग हो रहा है, ठीक है। बीच में एक दो दिन तो आते ही हैं, लेकिन आप तो 1-2 दिन की ब्रेक लेके उसको फिर से शुरू कर दीजिए, ठीक है। समझ लीजिए मंडे ट्यूसडे की ब्रेक आ गई किसी भी चीज़ में कि आपको कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई पार्टी है या घर में कोई फंक्शन है, तो फिर आप अगले मंडे की वेट मत कीजिए, मंडे ट्यूसडे वेट रही तो फिर वेडनेसडे से वो चीज़ दोबारा शुरू कर दीजिए। तो यही आपका चैलेंज रहेगा कि आपने उस डिसिप्लिन को कैसे, अपने आप को कैसे डिसिप्लिन में रखना है। ये दिस इज़ द ओनली चैलेंज ओवर हियर, दैट इज दिस कार्ड इज शोइंग। बट मूवमेंट आपकी फॉरवर्ड हो रही है, इस मूवमेंट को आपने बनाए रखना है तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा। और इस चेयर पे आपने आना है तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है और अपनी अपनी विल पावर के ऊपर काम करना ही करना है। दूसरा ये है, देखिए आप ना
जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं ये आपका अक्टूबर से अक्टूबर तक ईयर ले रही हूँ, तो उसमें आपने कुछ सीड्स लगाए। अब देखिए सीड्स जो हैं उसको स्प्राउट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे वो मिट्टी के अंदर होते हैं ना, तो वो स्प्राउट हो रहे होते हैं, पर हम तो उसको ऊपर से देखते हैं, तो हमें तो पता चलता ही नहीं कि वो स्प्राउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब तक वो ऊपर आते नहीं तब तक हमें दिखाई देता नहीं है। तो आप ना इसमें थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हो, क्योंकि आपका कि मैंने अभी ये काम किया, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी, आपको बैलेंस वाली एनर्जी चाहिए कि जितना मैंने काम किया यू वांट टू सी द रिजल्ट। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको रिजल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, बट आपने पेशेंस से काम लेना है, ठीक है। और आपने बिना मतलब की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बिना मतलब की चिंता आपका दूसरा चैलेंज है, ठीक है। पहला आपका चैलेंज है कि आपने अपना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है, और दूसरा आपका चैलेंज है कि आपने अननेसेसरी वरी करोगे तो आपने वो नहीं करनी है, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि थर्ड चैलेंज क्या आ सकता है आपका, ठीक है। कि थर्ड चैलेंज ना आपका है कंपटीशन। जैसे मैंने आपको ना यहाँ पे बोला था, ये वाले कार्ड को आप ध्यान से आपने सुना था ना कि बहुत सारा कंपटीशन आपके उसमें आया हुआ है, बट ये कार्ड पहले से ही आपको बोल रहा है कि यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है ना। आपने अपने कंपटीटर्स के सामने खड़े रहना है और आपने अपने वर्थ के बारे में बताना है उनको। तो यही आपका चैलेंज है, क्योंकि कंपटीशन आ जाता है तो चिंता रहती है हम लोगों की, लेकिन आपने ओवर थिंक नहीं करना है। जहाँ पे भी ज़्यादा चिंता आ गई आपको, तो आपकी जो बाकी की एनर्जीज़ है ना वो आपकी डाउन चली जाएंगी, ठीक है। और तीसरा जो आपका चैलेंज आ रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स किसी के बारे में, मतलब कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है, या कोई ऐसे लोग हो सकते जो आपको लगते हो कि नहीं ये तो बड़े अच्छे थे, तो उनके आपको ना कुछ ऐसी सी चीज़ें पता चलेंगी या कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगी। तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, वो है आपका थर्ड चैलेंज। बट देखिए लिब्रा, आप लोग तो बैलेंस में यकीन करते हो, आपको सुख शांति पसंद है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, लेकिन देखिए जो ये कार्ड है ना वो आपको चैलेंज भी बता रहा है और फिर से गाइडेंस भी दे रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आएंगी, क्योंकि जो चीज़ आएंगी उसको तो आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन आप, क्योंकि दूसरों का जो एक्शन है उसको आप नहीं ना रोक सकते, लेकिन उस एक्शन पे आप कैसे रिएक्शन करोगे ये आपके हाथ में है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आई है तो आपने टिप टो करके वहाँ से निकलना है, ठीक है। उस एनवायरनमेंट को छोड़ना है, ठीक है, और उन चीज़ों को अपने साथ लेके चलना है। तो आपको मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि 3 चैलेंज कौन से हैं वो जो आपको आ रहे हैं। पहला चैलेंज आपका डिसिप्लिन है, आपको लगेगा कि बीच में थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को ना रूटीन में रहना पसंद है, तो बीच बीच में तो वो तो सबके साथ होता है कि डिसिप्लिन भंग होता है, लेकिन उसमें ये है कि आप यहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक तो अपने आप को अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रखना है। दूसरा आपका चैलेंज है कि आपने अननेसेसरी वरी नहीं करनी है। आपने ये नहीं बोलना है कि मैंने आज सीड लगाए हैं और कल ही उसमें से प्लांट निकल आए। यू हैव टू बी पेशेंट, ये आपका सेकेंड चैलेंज। और थर्ड चैलेंज है कि आपके सामने कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आएंगी, तो ठीक है उनको आने दीजिए, ठीक है। आपने लेकिन उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ज़्यादा देर रखना नहीं है, उस एनवायरनमेंट से निकल के अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम करना है। तो ये 3 चैलेंजेस मैंने आपको बता दी, क्योंकि चैलेंजेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया जो कार्ड्स आपको बता रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो यूनिवर्स है उसने इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको कौन कौन सी वो भेजी हैं, गाइडेंस भेजी हैं कि आपको क्या करना है इसको देख के। तो ये देखिए आपकी ये निकली, ये 4 कार्ड्स निकले थे आपके लिए ना इसके लिए, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ओके लिब्रेंस, सबसे पहले यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका टाइमिंग परफेक्ट है। आपने जो भी अपना काम शुरू करना था या आप सोच रहे थे शुरू करने का और आपने किया है या कर रहे हो, तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, तो आप उससे पीछे मत हटिए। तो सबसे पहला आपको ये गाइडेंस है कि जो भी आपके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि सेल्फ डिसिप्लिन परफेक्ट टाइम है, ठीक है। थोड़ी देर का पॉज हुआ, कोई बात नहीं, इट्स अ परफेक्ट टाइम टू डू, टेक अ पॉज एंड देन स्टार्ट अगेन, ठीक है। उसके बाद आपने सीड्स को प्लांट किया है, परफेक्ट टाइम आपके सीड्स को प्लांट होने में, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपके सीड्स में से, जैसे देखिए ये वाला कार्ड था, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आपकी सीड्स में से प्लांट्स पक्का से निकलेंगे, क्योंकि परफेक्ट टाइम है, आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है परफेक्ट टाइमिंग, तो इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो और तीसरी चीज़ है आपकी कि जो गोल्स है उसमें कंपटीशन आ रहा है, तो लेकिन ये है कि
उसमें आपने कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं आना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जब तक देखिए, जब तक किसी चीज़ में कंपटीशन ही ना हो तो उसमें मज़ा भी नहीं आता ना। कोई चीज़ बिल्कुल स्मूथली हो जाए तो हमें लगता है कि यार ये तो बड़े आराम से हो गई। जिस चीज़ में हम पूरा अपना जोर लगाते हैं, फिर कोई ना कोई उसमें वो पड़ जाता है, छोटा मोटा विघ्न पड़ जाता है, हम उसमें अपनी एनर्जीज लगा के आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हो, इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर दिस। और अगर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी आएंगी, ये देखिए कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी अगर आएंगी तो वो एक टाइम के बाद खुद ही एक परफेक्ट टाइम पे आएंगी, और एक परफेक्ट टाइम पे वो निकल भी जाएंगी। बस आपने अपने आप को ज़्यादा इसमें रखना नहीं है, ठीक है लिबरल्स। और अभी हम देख लेते हैं ब्लेसिंग का दूसरा कार्ड, बी असर्टिव। बी असर्टिव आपको ये बोल रहा है कि आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, आप जहाँ तक भी पहुँचना चाहते हो, जो गद्दी भी आपको चाहिए, जो गोल भी आपने डिसाइड किया है, जो भी आप बनना चाहते हो वो आप बन जाओगे। लेकिन कैसे? बी असर्टिव, द की इज़ इन योर हैंड। उस चीज़ को बनने की आपके पास है। अगर कोई लॉक लगा हुआ है तो उसको खोलना आपने ही है। उसका अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, बी असर्टिव, की इज़ इन योर हैंड, आपने ही। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये वाला कार्ड दिखाया था ना, तो स्टैंड योर ग्राउंड, बी असर्टिव, आपने वहाँ डटे रहना है, ठीक है। ये सेकंड वो लेके आ रहा है आपको ना गाइडेंस यूनिवर्स। देखिए जैसे जैसे आपके कार्ड्स हैं ना, कितने अच्छे से यूनिवर्स ने उसके लिए गाइडेंस भेजी है। और अभी आ जाते हैं हम थर्ड उस पर, अनलाइकली। अनलाइकली यहाँ पे जब मुझे कार्ड निकल के आ रहा है वो है कि जो भी ये सारे काम हो रहे हैं, ये बहुत अनलाइकली है कि कोई बाहर से आके जो बंदा है वो आपकी हेल्प करेगा। आपको ये जितने काम है ना, ये खुद के दम पे ही करने हैं, ठीक है। खुद से ही ये काम करने हैं आपको। और ऐसी कोई मतलब बहुत अनलाइकली है कि कोई बहुत बड़ा भूकंप, कोई बहुत बड़ा भूचाल टाइप, जैसे बहुत अनलाइकली है कि ये पूरा साल में आपको मतलब आपके सामने कुछ डिफ़िकल्टीज ऐसी आए जिसको आप ओवरकम ना कर पाओगे। इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली, क्योंकि द कीज़ इन योर हैंड। जो कुछ भी सामने आएगा, क्योंकि ये तो सारा मिक्स एंड मैच रहता है ना। ऐसा नहीं होता कि जो लाइफ में सिर्फ अच्छा अच्छा ही मिले, बुरा ना मिले। लेकिन लाइफ में ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ बुरा बुरा मिले, अच्छा मिले। इट्स अ मिक्स। तो द थिंग इज़ दैट, बट इट्स वेरी अनलाइकली कि कोई बहुत बड़ी चीज़ ख़राब हो, ठीक है। लेकिन ये है कंपटीशन है, तो कंपटीशन इज़ अ गुड थिंग। कंपटीशन कभी भी बैड नहीं होता है। तो वेरी अनलाइकली कि आपको चीज़ों के जवाब बाहर से मिले, वो आपको खुद को अंदर से ही मिल जाएंगे। एंड द लास्ट गाइडेंस दैट यूनिवर्स इज गिविंग, एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल 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 गाइडेंस, इट इज़ अप टू यू। आपने क्या करना है? आपको कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहना है तो इट्स अप टू यू। उसके बाद आपको अपना ग्राउंड के ऊपर अपना अपना रहना है, आपने स्टैंड लेना है, या आपने अपना कंपटीशन छोड़ के भाग जाना है, इट्स अप टू यू। उसके बाद आपने आगे बढ़ना है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, इट्स अप टू यू। आपने यहाँ तक पहुँचना है, इस चेयर तक पहुँचना है, अपने लिए रिकॉग्निशन लेनी है समाज में, एक अपना वो बनाना है, देन अगेन इट्स अप टू यू। आप जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो। मतलब ये पूरा साल आपको अपनी एनर्जी के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और जितना हो सके उतना आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। मैंने आपको वैसे ही बताया था कि जो लिबरल्स होते हैं उनको एक साधना की, अब साधना देखिए, साधना कुछ भी हो सकती है। जैसे कुछ लोग सुबह उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, या कुछ अपने डिवाइन का ध्यान करते हैं, या कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, कुछ लोग जिम जा रहे हैं। तो जो चीज़ भी हम अपने पूरी उसके ध्यान के साथ करते हैं, वही हमारी साधना होती है। जिसमें हमारी पूरी एनर्जी जाती है, हम पूरे फोकस होकर वो काम करते हैं, वही हमारी साधना है। तो आपको सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर टिकी हुई हैं, तो आपने एक तो अपना ध्यान रखना है। ये कार्ड दूसरा आपको, क्योंकि देखिए जो ये भी मैंने आपका निकाला है ना, जो पिंक कलर होता है ना, तो आर्कएंजल शैमुएल जो भी होते हैं वो ना चीज़ें ढूंढने में आपकी हेल्प करते हैं, कि जो भी लाइफ में आपको चाहिए तो वो आपको उसको ढूंढने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप जो भी डिवाइन में आप यकीन करते हैं, जब भी कभी आपको थोड़ी बहुत वो हो ना कि यार ये चीज़ मुझे मिल नहीं रही है, या चीज़ कैसे होगी, मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है, वो किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, या वैसे ही आपकी कोई चीज़ गुम गई है, तो आप अपने डिवाइन को बुलाइए। डिवाइन आपके साथ है, आपके पास है, आपके अंदर है। उनको बोलिए कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए इस वक्त ना, इस चीज़ को ढूंढने में। चाहे वो किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, आपने कोई सोल्यूशन ढूंढना है, कोई चीज़ गुम गई है, तो देखिएगा आप ना, आपकी मदद ज़रूर होगी। क्योंकि इट्स अप टू यू कि आप कितने
प्यार से, कितने दिल के साथ उनको बुला रहे हैं, वो पक्का से आएंगे। तो वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स लिब्रंस। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए ना ब्लेसिंग्स क्या है, या बर्थडे ब्लेसिंग्स, क्योंकि बर्थडे के लिए आपका ये निकाला है। तो देखते हैं बर्थडे ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है। तो लेट्स सी सरप्राइज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए आपका ना ये कार्ड शुरू हुआ था जस्टिस कार्ड, जो मैंने आपको बोला था कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ लिब्रा, ठीक है, जो कि आपकी जनरल एनर्जीज निकल के आई थी। और देखिए आपकी ये ब्लेसिंग है, इसमें अगेन न्यू मून इन लिब्रा, देख रहे हैं आप, मतलब कि लिब्रन सी द यूनिवर्स इज विद यू, इट इज़ ब्लेसिंग यू, ठीक है। आप जो ब्लेसिंग्स हो वो भर भर के रिसीव कीजिए, क्योंकि हमें रिसीव करना भी तो आना चाहिए ना। यूनिवर्स तो हमें दे रहा है, हमें उस माहौल में भी तो रहना ना, हमें उस स्टेट ऑफ माइंड में भी तो रहना कि जो हमें वो दे रहा है वो हम रिसीव भी तो कर सकें ना। तो आपने उसको भर भर के रिसीव भी करना है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। देखिए इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ये वाले कार्ड्स आए थे, द कार्ड ऑफ लवर्स आया था, ये देखिए, और ये 2 ऑफ कप्स वाला कार्ड भी आया था। तो काफ़ी मेरे लिब्रंस हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि इस साल उनकी तो एंगेजमेंट होने वाली है, या फिर शादी होने वाली है, या फिर उनको अपने मन का पार्टनर मिलने वाला है, या फिर अगर वो कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और वो पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं तो उनको वैसा वाला पार्टनर मिलेगा जिससे कि उनका बिज़नेस आगे बढ़ेगा। तो दैट इज़ मतलब वेरी वेरी नाइस कार्ड दैट इज़ कमिंग हियर, जो कि आपको पहले ही बता रहा है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये सिंगल्स के लिए रोमांटिक साइकिल हो सकता है, जैसे मैंने आपको ये कार्ड्स में भी पहले बताया था। और दूसरा ये बैलेंसिंग एनर्जी भी हो सकती है कि कोई ऐसा काम जिसमें करने से ना, मैंने आपको बोला ना, क्योंकि लिब्रंस को वो काम करना पसंद है जिससे उनको प्रेम हो, जो वो प्यार से करते हैं, जिससे उनका मन अच्छा रहता है, क्योंकि उनको सुख शांति पसंद है, उनको बैलेंस पसंद है। और आपकी लाइफ में ना काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच रहेगी ये वाली जो पूरे का पूरा साल है ना। वेरी 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 गुड कार्ड्स लिब्रन, वेरी नाइस कार्ड। बस आपने इसमें एक अप्रोच रखनी है कि आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको मेडिटेशन करनी है, अगर कोई चैंटिंग में है तो उसको चैंटिंग करनी है, कोई योगा करता है उसको योगा करना है, कोई वॉक के लिए जाता है उसको वॉक के लिए जाना है, कोई मतलब जो भी चीज़ करके आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जीज है, मेरी जो वाइब्रेशंस है वो हाई हो जाती हैं, तो वैसी वाली चीज़ आपको करनी है। अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपनी माइंड का ध्यान रखना है, अपनी स्पिरिट का ध्यान रखना है आपने ना। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड ब्लेसिंग। एंड सेकेंड ब्लेसिंग, इट इज़ अ टाइम टू गिव रदर दैन टेक। देखिए लिब्रंस, आप तो वैसे भी ना, जो मैंने लिब्रंस देखे हैं वो ना दाता होते हैं, मतलब उनसे कोई चीज़ मांग लो तो ऐसा होता नहीं है कि वो किसी को ना दें, या फिर वो किसी को समझ जाए ना कि हाँ सामने वाले को ये चीज़ मेरे पास है, पर सामने वाले को ये पसंद है, तो वो उसी को दे देंगे। या फिर वो चीज़ नहीं दे सकते तो वैसी सी चीज़ खरीद के ले आएंगे और वो उसको दे देंगे। लेकिन ये इसमें बोला गया है कि आपको इस टाइम पे, मतलब जो भी लोग हैं, मतलब कुछ आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास अबंडेंस तो आ रही थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी जो सेकंड कार्ड है, मैंने आपको बोला ना कि मनी इज रेनिंग ओवर हियर, और वैसे भी एंड में जाके आप एक ऐसी अथॉरिटी पे भी पहुँच रहे हो। तो वी हैव टू गिव इट बैक टू सोसाइटी ऑल्सो। और सोसाइटी की बात भी नहीं है, ऐसे हम अपने घर में भी हैं, तो घर में भी हम लोगों को हम क्या दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ एक मॉनेटरी हेल्प ही दे सकते हैं। हम लोगों को हम अपनी फैमिली मेम्बर्स उनको प्यार दे सकते हैं। अगर कोई किसी की बात नहीं, मतलब किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो अपना टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आपने टाइम दे दिया उससे बड़ी चीज़ क्या होती है। सबसे बड़ा जो बोलते हैं सबसे कीमती जो चीज़ है वो है समय। अपना समय दीजिए अपने परिवार को, अपना समय दीजिए अपने आप को। इट्स टाइम टू गिव रदर देन टेक। मतलब ये लोगों से चीज़ लेने का टाइम नहीं, अभी आपको देने का टाइम। और वैसे भी ना ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, क्योंकि देखिए हम कब देते हैं, हम कोई भी चीज़ तभी दे सकते हैं जब वो पहले से हमारे पास हो और हमारे पास ज़्यादा हो। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं वो हम कैसे देंगे। तो ये तो मतलब वेरी गुड कार्ड कि आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके पास इतनी चीज़ें आएंगी कि यू विल गिव इट टू द पीपल हु रियली रिक्वायर इट। अब आप देख लीजिए कि आपके आसपास लोगों को क्या चाहिए, उनको पैसे चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको आपका समय चाहिए, आपकी बॉडी को क्या चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपने सबको देना है, अपने आप को भी देना। उन्होंने यहाँ लिखा तो है कि अ टाइम टू गिव रदर देन टेक, मतलब मॉनेटरी चीज़ें आपने लेनी नहीं है, बट आपने अपनी, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो हमारे अंदर भगवान बसता है, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी भी है, तो इसका मतलब वो मंदिर है, तो आपने अपने भगवान के लिए अपने मंदिर को भी तो ठीक रखना है ना। तो यू हैव टू गिव रदर देन टेक।
तो ये जैसे दूसरी ब्लेसिंग है आपके लिए। अब देखते हैं फाइनल ब्लेसिंग के लिए। फाइनल ब्लेसिंग बहुत ही अच्छी है आपके लिए। हाँ लिब्रेंस, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। आई वॉज टेलिंग यू कि आपने अपने ऊपर ध्यान रखने, क्योंकि इसमें ना क्योंकि सेल्फ लव का कार्ड भी है इसमें ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो एनर्जीज हैं वो सेल्फ लव की एनर्जीज भी हैं। और वैसे भी जो लिब्रेंस होते हैं, जो वीनस वाले होते हैं, वीनस इज़ लाइक प्यार बांटता है वो। तो सब हम दूसरों से तभी प्यार कर सकते हैं जब सबसे पहले हम अपने खुद से प्यार करें। तो दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। तो ये एक तो ये परफेक्ट टाइमिंग वाला कार्ड आपके लिए आया था कि ये परफेक्ट टाइम है कि जब आप अपनी ना सेल्फ हीलिंग कर सकते हो सकता है काफ़ी लोग हैं उनकी ना इसमें जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही हो, मतलब वो ऐसी चीज़ों के लिए बढ़ रहे हों, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक परफेक्ट टाइम है। तो एंड दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। या फिर काफ़ी जो मेरे लिब्रेंस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी की है और हो सकता है काफ़ी देर से वो कर रहे हो। तो इस टाइम पे ना थोड़ा सा अपने आप को हील करना है, अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, अपनी सोल को। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। ब्लेसिंग क्या आ रही है? हीलिंग की ब्लेसिंग। मतलब आप हील हो रहे हो। अब जो तो बीमार थे वो फिज़िकली ठीक हो रहे हैं, मतलब उनकी दवाइयाँ उनके ऊपर काम कर रही हैं, उनके ऊपर जो भी वो अपना मेडिकल वाला उनके ऊपर प्रोसीजर चल रहा है वो उनके ऊपर काम कर रहा है, मतलब चीज़ें उनके उसमें हो रहा है, इलाज चल रहा है। तो आप उसमें आपकी हीलिंग जल्दी हो रही है उसमें ना, कि मतलब आपकी रिकवरी जल्दी हो रही है। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। तो देखिए कितनी अच्छी ब्लेसिंग यूनिवर्स ने आपको भेजी है। सबसे पहले तो आपके लिए कोई रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है, मतलब कि आपकी लाइफ में प्यार बढ़ रहा है। दूसरी बात है आपके पास अबंडेंस आ रही है, क्योंकि जब आपके पास अबंडेंस आ रही है तभी आप लोगों को दे भी रहे हो। और तीसरी चीज़ है हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, मतलब आप अपने आप को हील कर रहे हो। तो दीज आर योर ब्लेसिंग्स लिब्रेंस। अभी ना लास्ट में आके मैंने आपके लिए 2 कार्ड्स निकाले कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आपको आंसर चाहिए कि येस में और नो में। जैसे आपने समझ लीजिए कोई काम शुरू किया हुआ है तो आपको है कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, या आप कोई चीज़ लेना चाहते हो कि क्या मैं ये चीज़ लूँ या नहीं लूँ, या मतलब कोई भी चीज़ जिसका आंसर आपको प्लेन येस और नो में चाहिए कि ये होगी या नहीं होगी, ये चीज़ है या नहीं है, ये आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो ना आप अपना क्वेश्चन डिसाइड कीजिए। कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा है लेकिन उसका आंसर आपको प्लेन येस और नो में चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कार्ड्स मैंने उसके लिए निकाले हैं। तो हाँ लिब्रेंस, आप अपना क्वेश्चन चूज़ कीजिए। अब अपनी आंखें कर लीजिए बंद और उसको रिपीट कीजिए अपने मन में ना कि मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये चीज़ मेरी होगी या नहीं होगी, क्या ये चीज़ मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी। जैसे होता है ना कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, मेरी सक्सेस होगी, मतलब ऐसा, मतलब जो कुछ भी है उसका जवाब लेकिन आपको हाँ या ना नहीं चाहिए। सोच लिया आपने? अभी मैं आपको ना ये 2 कार्ड्स निकाल के दे रही हूँ। ये देखिए, ये 2 कार्ड्स हैं, इसमें से कोई भी एक कार्ड आप येस कार्ड मान लीजिए और कोई भी दूसरा कार्ड जो रहता है वो नो कार्ड मान लीजिए। मैं आपको ध्यान से दिखा देती हूँ। इसमें कोई भी अगर एक कार्ड आएगा तो समझ लीजिए उसका आंसर येस है, और कोई भी दूसरा कार्ड आएगा तो उसका आंसर नो है। डिसाइड कर लीजिए कौन सा कार्ड आपने येस कार्ड माना है, कौन सा कार्ड, इन दोनों में से कोई भी कार्ड हो सकता है। एक को येस और एक को नो मान लीजिए। ठीक है, मान लिया आपने। अब मैं ये कार्ड करती हूँ शफल और अपनी आँखें कीजिए बंद। और आंखें बंद करके आप डिवाइन को बोलिए कि जो भी मैंने ये क्वेश्चन का आंसर मांगा है वो मेरे हाईएस्ट गुड में काम करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या आएगा और वो मुझे मंजूर होगा। ठीक है, आपने ये नहीं बोलना कि मेरा डिवाइन मेरा वो वाला कार्ड आ जाए या डिवाइन मेरा वो वाला कार्ड आ जाए। आपने सिर्फ ये बोलना है कि क्या मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है और उसका आंसर क्या है, मुझे वो दीजिए। नाउ प्लीज़ ओपन योर आइज़। और ये कार्ड आपके लिए आया है। देखिए, ये कार्ड आपने येस के लिए मांगा था या नो के लिए मांगा था। ठीक है, तो लिब्रेंस, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इसका जो पूरे का पूरा आपका बर्थडे ईयर है, मतलब इस अक्टूबर से लेके नेक्स्ट सितंबर तक। तो फिर से मिलेंगे हम लोग, और मैं आपको फिर से एक बार आपके बर्थडे पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। और आप हमेशा सुखी रहिए, खुश रहिए, और यूनिवर्स आपको भर भर के वो सब चीज़ें दे जिस चीज़ की आपने उम्मीद की है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस you all.